गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में चल रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा तो हर कुछ मैनिफेस्ट हो जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे कुछ मीन्स जो भी इच्छाएं हैं पूरी हो रही है, कुछ नहीं पूरी हो रही है। तो इसमें क्या अंतर है? क्यों कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है ना? तो कुछ ऐसा पॉइंट जो मैं आज बताना चाहूँगी, जिसे अप्लाई करने से है ना हमारे साथ हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क कर रहा ही, मीन्स मैनिफेस्टेशन जो भी हम करना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चले पॉइंट पर हम जाए कि क्यों किन्हीं किन्हीं का जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, यानी पूरा नहीं हो पाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा होते होते रह जाता है, लगता है कि जैसे हो गया है, बात बन गया, और लास्टली में बात बिगड़ जाती है। तो क्यों ऐसा होता है उसे हम देखते हैं। सबसे पहले ये चीज़ छोड़ दीजिए, विक्टिम माइंड है ना, जो अपने आप को दोषी ठहराते हैं कि या फिर कहीं गांठ बांध के रख लिए कि मेरा काम होता ही नहीं है, होते होते रह जाता है। जो वो माइंड में बैठा लिए हैं कि हमारा काम होते होते रह जाता है, नहीं हो पाता है, उनके साथ हमेशा यही होता है कि उनका काम होते होते रह जाता है। या किनके साथ नहीं होता है कि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम जितना आप लोग बोलते हैं सब हम करते हैं, फिर भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने माइंड में कुछ ना कुछ विक्टिम रखे हैं, चाहे उनसे जाने अनजाने में कभी गलती हुआ है, उस गलती को वो जान रहे हैं कि मेरे से गलती हुआ, वो हमेशा ये गिल्ट माइंड में रख रहे हैं कि पता नहीं सब कुछ अच्छा होगा कि नहीं, क्योंकि मेरे से तो एक गलती हो चुका है। तो वहाँ पर भी मैनिफेस्टेशन में रोक हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं तो लोग ये भी कहते हैं कि कोई ऐसा है जो बहुत बुरा करता है, वो इंसान भी बुरा है, लेकिन उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, या और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मीन्स वो जो चाहता है वो कर पा रहा है। तो वहाँ क्या है कि वहाँ पर भी है जो बताएं विक्टिम माइंड, वो कर भले रहा है, हमें बुरा लग रहा है कि वो बुरा कर रहा है, लेकिन वो अपने माइंड में नहीं रख रहा है कि हम उसे गलत किए हैं तो हमारा फल गलत होगा, है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं, सही चाहे गलत भी होते हैं। जो चोर है वो तो बोलता है मेरा काम ही चोरी करना है। जैसे बिच्छू है, उसका तो काम ही है डंक मारना। अगर सांप है तो उसका काम ही है, अगर आदमी के टच या किसी के टच में आए तो अपना विष छोड़ेगा, है ना। लेकिन क्या वो चाहेगा कि वो सोचेगा कि हम गलत कर रहे हैं? नहीं कर रहे। उस तरह से कुछ इंसान भी है जो गलत करते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि वो गलत करे, यानी अपने माइंड में वो विक्टिम का नहीं रखे कि मैंने गलत किया है, हमारे साथ गलत होगा या हमारे साथ सही नहीं होगा, ये माइंड में नहीं रखा है ना, वो डिसॉल्व कर दिया है। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं जहाँ वो जाने अनजाने में अगर गलती कर दी है, चाहे उन्हें अभी भी पता नहीं है कि हमने कभी गलत किया, हम तो हमेशा अच्छा किया, फिर भी हमारे साथ गलत होता है। तो ये मत सोचे कि कभी हमारे साथ गलत हुआ है। और वो एक काम कर सकते हैं, अगर जो सोचते हैं कि मैंने कभी गलत नहीं किया है, वो कभी ना कभी, चाहे तो 1 घंटा पहले किए होंगे वो भूल गए, 1 दिन पहले, 1 साल पहले, है ना, 1 जन्म पहले, 2 जन्म पहले, 10 जन्म पहले, कभी ना कभी कोई गलती ऐसा किए हैं जिनका परेशानी या नेगेटिविटी अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, हमेशा अभी तक आपके साथ है और आपके कार्य में बाधा हो रही है ना। तो इसके लिए हमें कैसे क्या करना है कि जो लोग जान रहे कि हमने गलती नहीं किया है और उनके साथ वो अच्छा करते हैं, उनके साथ भी अभी गलत हो रहा है, तो वही है कि वो कभी किसी जन्म में गलत किए हैं तो उसके लिए माफ़ी मांगेंगे ना। बहुत अच्छा प्रेयर है, एक हो ओपन प्रेयर, जिसमें बोलते हैं कि जाने अनजाने में जो भी हमसे गलती हुआ इस जन्म में या किसी जन्म में हमसे कोई गलती हुआ है, तो उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और मैं माफ़ी मांगती हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे।
आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, एंड लास्ट में थैंक यू कि आपने मुझे माफ़ किया, आई लव यू। ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर करना। ये प्रेयर बहुत कोई करते हैं लेकिन माफ़ी मांगते हैं, यानी विक्टिम अपने आप को बनाए, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, लेकिन ये फीलिंग नहीं करते हैं कि उधर से भी किन्होंने कोई भी एनर्जी हमें माफ़ किया। चाहे कभी पैसों से लेके होता ना कि हम पैसे, हम तो हमेशा इंसानियत से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अच्छे पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे, मीन्स जितना ज़रूरत है वो नहीं आ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे पास पैसे की कमी है तो ये जान ले कि हम उनका कभी ना कभी जाने अनजाने में शिकायत किए हैं, चाहे जाने अनजाने में उसका गलत यूज किए हैं, चाहे जाने अनजाने में जहाँ पैसा को जाना था और हमने जाने नहीं दिया, उसे रोक के रखा, जिसके चलते आज हमारे से हमारा पैसा नाराज है। तो उससे माफ़ी मांगना है कि प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू कि आपने माफ़ किया। देखिए उधर से कि माफ़ी भी आ रहा है, माफ़ किया, आई लव यू। एक वर्ड और हम अपने से जोड़ देते हैं, एंड यू लव मी, तो और अच्छा माफ़ी हो जाता है कि विक्टिम तो हुए, माफ़ी भी मांग लिया और उधर से भी हमें माफ़ी मिल गया कि यू लव मी, है ना। तो इस तरह से करने से हम विक्टिम मेंटालिटी से डिसॉल्व हो जाते हैं, हमारा विक्टिम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद देखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, अपने माइंड पर बोझ नहीं, अपने आप को एकदम प्योर रखे, अपने आप को हल्का रखे। जितना हल्का रखेंगे उतनी एनर्जी आपकी हाई होगी, और जितनी एनर्जी हाई होगी हम यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाएंगे, उनकी भाषा को समझ पाएंगे, उनसे हम बात कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए अपने आप को हल्का रखें। उसके लिए क्या है, विक्टिम माइंड को एकदम समाप्त करना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही से, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अच्छा को अच्छा मिलता है, बुरे को बुरा मिलता है। अगर हम सब कुछ माफ़ करके, विक्टिम माइंड को हटा के, ख़त्म करके हम प्योर हो जाएंगे तो प्योरिटी हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर अट्रैक्ट करेगी। और जो हम चाहते हैं, हम हमेशा तो अच्छा चीज़ चाहते हैं, तो फिर हम उसे भी अपने वाइब्रेशन को हाई करके अट्रैक्ट करेंगे, है ना। और जो भी गलती हुआ है उसे, उसके लिए फिर हम माफ़ी मांगेंगे। और कहा गया है ना कि माफ़ी मांग करके और उसके बाद अगर हम यूनिवर्स से मांगेंगे, है ना, अगर मम्मी पापा से ही कोई चीज़ मांगते हैं तो बोलते हैं नहीं देंगे। अगर हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ दे दो ना, अगर नहीं तो तुम अभी बदमाशी किया था तो नहीं देंगे, तो उस बदमाशी के लिए बच्चे माफ़ी भी मांग लेते हैं ना कि प्लीज़ माफ़ कर दो, गलती हो गया, माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, और अब हम मुझे दे दो ना। तो फिर मम्मी पापा हम लोग भी दे ही देते हैं ना। उस तरह से माफ़ी मांग करके उसके बाद यूनिवर्स से मांगेंगे तो यूनिवर्स उसे भी ज़रूर से ज़रूर दे देगा। कहा जाता है ना कि एक पिक्चर में था, ओम शांति में, शाहरुख खान का एग्जाम्पल है कि वो एक डायलॉग कहते कि किसी भी चीज़ को अगर हम शिद्दत से चाहते हैं तो उसे मिलाने के लिए कायनात भी जुड़ जाती है। तो अगर हम मन से, दिल से चाहेंगे और माफ़ी भी मांग लेंगे तो भगवान उसे पूरा करने के लिए, यूनिवर्स भी हमारे साथ हो जाता है और हमारी चीज़ें पूरी हो जाती है। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, छोटी छोटी वीडियो में मैं बताना चाहूँगी। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे बहुत सारी चीज़ों को हम जानेंगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, और ये सब सीख रहे हैं हम मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के थ्रू। तो आप लोग भी, इस वीडियो में हम लिंक डालेंगे, डेली डालेंगे लिंक, आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में जुड़े और हमारे सर से ये सब चीज़ों को बहुत डिटेल में सीखें। तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट हम छोटा छोटा वीडियो ज़रूर बनाएंगे। रोज़ रात सर 8 से 9 जुड़ते, 10 तक जुड़ते हैं।